हाँ जी, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए हम एक बार फिर से इस नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक कह दो, नए क्वेश्चन कह दो, और इसकी जो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड कर रखी थी कि सर इसको कैसे करें, सब अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई ऐसा मेथड हो मतलब जिससे कि हम लोग इसको बहुत ही सिंपल वे से और एक ही तरीके से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें और थोड़े से और उसको कम टाइम में हम लोग कर सके। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे जितने भी हैं। मैं सभी तरह के इसमें क्वेश्चन इंक्लूड करके लाया हूँ, तो उन चीज़ों को आप यहीं पे और अभी सॉल्व कर दोगे। देखते रहिए इसको। ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये आता है अनुपात और समानुपात से। अब इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखो, जैसे मैं देखो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और इसके बारे में मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है आपके पास में कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन में बहुत ही आराम से समझाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ी स्पीड पकड़ के और आप लोगों को उसी हिसाब से सॉल्व करवा रहूंगा। देखिए सिक्कों का सिक्के जो है किस तरह के, 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है वो आपको दे रखा है 1, 2 और 3। यानी कह रहा है 25 पैसे के सिक्के 1 के अनुपात में, 10 के 2 के और 5 के 3 के अनुपात में। देखिए सबसे वंडरफुल चीज यहाँ पर क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है यदि आपसे कह दिया जाए कि भाई ये 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, तब तो हम बहुत आसानी से मतलब इसको थोड़ा जल्दी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 25 पैसे, 10 पैसे, कहीं आपको 15 पैसे दे देगा तो 20 पैसे दे देगा। तो ऐसे आपको क्या करना, थोड़ी सी जब ये कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है तो आप इन सब को पैसे मान के चलना है, रुपयों में कन्वर्ट नहीं करना। देखो पहली एडवाइस मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये आपको फॉलो करनी है 100%, क्योंकि इसके बिना आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन लेट कर रहे होंगे। तो इसमें देखिए आपको इनको पैसे मानना है, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। आगे आपसे कह रहा है कि इस थैली में कुल जो है 30 रुपए हो, तो बताइए 5 पैसों की संख्या क्या होगी। 30 रुपए दिए उसने, आपको दिया है कि टोटल रुपए कितने हैं 30, तो इसका मतलब हमें यार रुपए निकालने पड़ेंगे, यानी इनकी कीमत बतानी पड़ेगी। कीमत बताएंगे तो बताइए, मैंने कहा पैसों में ही रखना है आपको, आपको रुपयों में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको किस में रखना है, पैसों में ही रखना है अमाउंट। तो अमाउंट पैसों में रखोगे तो 25 पैसे का एक सिक्का तो कीमत कितनी होगी बताइए, 25 पैसे। 10 पैसे के 2 सिक्के तो कीमत कितनी होगी बताइए, 20 पैसे। पैसे ही रखने हैं, मैंने कहा कीमत हमेशा किस में रखनी है, पैसों में। मैं आपको यहां लिख देता हूं, कीमत जो रखनी है वो हमेशा किस में रखनी है, पैसों में। ठीक है, रुपयों में नहीं बनानी है। बताइए 5 पैसे के कितने सिक्के, 3, तो कितने टोटल पैसे हो गए बताइए, 15 पैसे हो गए टोटल। अब एक दूसरी चीज देखिए, पहली चीज तो कीमत पैसों में रखनी है, दूसरी चीज हमको इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है। कहीं आप कहो कि भी 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कट, तो ऐसे को सॉल्व नहीं करना है, या जो भी आया है उसको एज इट इज रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है उसमें। चलिए अब बताइए मुझे कीमत, यहाँ अपने हिसाब से कीमत कितनी हो रही है, 25 और 20 45 और 15 कितनी हो रही है, 60, जबकि इसके हिसाब से कितनी हो रही है, 3000। 30 नहीं, मैंने कहा इसको भी पैसों में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर हमारे पास ये जो अनुपात आया है मिला के कितना आया बताइए, 60। 60 की वैल्यू कितनी है, 3000। इसको आप पैसों में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करोगे, भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 30 रुपए में कितने पैसे हो गए, 3000 पैसे। सबको पैसों में बना लिया हमने, मतलब पूरा का पूरा पैसों में चल रहा है हमारे यहाँ, पूरा पैसों में। तो बताइए एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 से भाग लगा दीजिए, 3000/60, ये 0 कट गई, 6 से कटेगा 6 पंजो 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50। जो भी निकालना है सेकंडों में निकाल दोगे। बताइए इसने क्या पूछा है, इसने पूछा बताइए इसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये मुझसे पूछेगा कि भाई 5 पैसों की संख्या कितनी है। बताइए 5 पैसे की संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है अनुपात में, 3। एक की वैल्यू कितनी है, 50, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 3 की वैल्यू 50 गुणा 3 यानी कितनी आ जाएगी, 150। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए इसमें आपसे यहाँ ये पूछ लेता कि बताइए स्टूडेंट्स, इसमें 10 पैसों की जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? इसी में मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूँ। 10 पैसों के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? एक की वैल्यू हमारे पास 50 है, बस ये वैल्यू निकल जानी चाहिए, उसके बाद खत्म कर दोगे आप। एक की वैल्यू 50 दे रखी है, दो की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 100 आएगी। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से किस तरह कर सकते थे बताइए? अनुपात ये दे रखे हैं आपको 60 हो रहा है टोटल, इसकी वैल्यू कितनी है? 3000, तो आप यहां करोगे 3000/60। अब जो भी पूछा है आपसे उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे ये पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 आ जाएगा। कर लीजिए, 50 बार कटेगा, 50 × 150। आपसे यदि ये पूछा है तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कीमत कितनी है, तो कीमत यहां पर कितनी है बताइए? 25। तो आपको किससे, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ओके सॉरी, चलिए, तो आपसे पूछा जाएगा भैया बताइए 25 पैसों के सिक्के की कीमत कितनी है, तो कीमत के का मान कितना है? 25 पैसे का 25, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग समझ जाएंगे किस तरह से इन चीजों को करना है, और अब की बार हम लोग और फास्ट कर रहे होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। 1 रुपये को मैंने कितने पैसे बना दिए बताइए? 100 पैसे। ये पैसे और ये पैसे सब पैसे में कन्वर्ट कर दिए मैंने। अच्छा, इनका अनुपात क्या दे रखा है आपको? अनुपात दे रखा है 3, 4 और 8। किनका अनुपात है? सिक्कों का। उसने लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि भाई सिक्कों का अनुपात 3, 4 और 8 है। अच्छा बताइए, कुल धन दे रखा है 116 रुपए। 116 रुपए मतलब हो गया 11600 पैसे। कोनो प्रॉब्लम? कोनो प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो, इसी तरह देखते रहिए। एक भी डाउट बच जाए तो आज के बाद आप मेरी वीडियो एक भी मत देखना, ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। चलिए यहां पर हमको क्या निकालनी है? कीमत निकालनी है। कीमत बताइए, 100 पैसे के 3 सिक्के, तो कीमत हो गई 300। अब यही मैं कह रहा हूं ना, यहां पे आपको देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहां पे बताइए 50 पैसे को आप 4 सिक्के आते सोचते कितने रुपए बनते हैं, यहां पर सोचते कितने, कुछ नहीं सोचना है। 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 गुना 4 कर दिया, कितना आ गया? 200। 10 पैसे के 8 सिक्के, कितना आ गया बताइए? 80। एक बात ध्यान रखनी है भाई, एक बात यहां ध्यान रखनी है, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को गौर से सुन लीजिए। क्या मैं कह रहा हूं यहां पे? मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब भी आप कीमत निकाल रहे हो, जब भी सिक्के निकाल रहे हो, तो आपको एक बार जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको यहां पर पुटअप करनी है। उसके बाद आपको यहां नहीं करना है सिंप्लीफाई कि ये इससे 0 कट गई, ये कट गया, ऐसा कुछ भी काटना नहीं है। जो वैल्यू आई है वही रखनी है। चलिए यहां पर हमारे पास देखो, यहां पर हमारे पास अनुपात कितना है? कीमत का अनुपात आया है 300 और 200, 500 और 80, 580। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 11600, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करिए, ये भी पैसों में, तो हम निकालेंगे एक की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 11600 अनुपात में मान कितना है इसका? 580। एक की वैल्यू आ गई। अब इसको जो भी आपको चाहिए यहां पर उससे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में समझ लीजिए पहले तो 10 पैसों के सिक्के की संख्या, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो सिक्के यहां पर है और 10 पैसे यहां पर है, तो कितना है उसका अनुपात? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा यहां पर आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 58 दूना 16 यानी ये 20 आ गया, और 20 गुना 8 कर रहे होंगे तो कितना आ गया बताइए? 160। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक भी करो भैया, और सब्सक्राइब तो अपने ऑलरेडी कर रखा हो, नहीं कर रखा हो तो कर लीजिए, और शेयर। ओके चलिए, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए यहां पर 100 पैसों की संख्या कितनी है, तो 100 पैसों की संख्या चाहिए, तो एक की वैल्यू तो ये आती है, मैं जो वैल्यू दे रखी है उसको अनुपात से भाग लगाते हैं, तो आप जानते होंगे ये चीज, तो अपना अनुपात समानुपात पढ़ रखी है। तो उसके बाद आपको जो भी चाहिए उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये पूछ लिया जाए 50 पैसों के जो सिक्के हैं, 50 पैसों के सिक्के हैं, उनकी कीमत कितनी है, उनका मूल्य कितना है, तो बताइए। ये तो हमको करना ही है, और हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी आई है? 20 आई है। अब हमसे पूछा 50 पैसों के सिक्के की कीमत यानी उनका मूल्य, तो 200 है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 के पीछे 3 जीरो। किस में आएगा? पैसों में। आपको ऑप्शन में किस में दिया होगा? रुपयों में दिया होगा। पैसों में दिया तो बहुत ही बढ़िया, रुपयों में दिया होगा तो आप जानते हो
पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये हमारे पास रुपए कितने आगे बताइए 40। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा, बस आप तो मैं जो कह रहा हूं उसी तरीके से आपको क्या करना है, फॉलो करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। चलिए बढ़िया भैया, जो दे रखा है तूने बहुत बढ़िया दे रखा है। कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की अच्छा ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, देखिए ये लास्ट में कराऊंगा, इससे पहले ये क्वेश्चन और देखते हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के 378 सिक्के। अब ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं अनुपात जो दिया हुआ है मूल्यों का अनुपात दिया है, यानी कीमत का अनुपात दिया। आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, दिख रहा है? अरे बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया इंसान आप तो। देखिए हमको दिया किसका है अनुपात, किसका दिया है, सिक्के के मूल्यों का अनुपात यानी कीमत का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है 13, 11 और 7। चलिए कह रहा है कि भैया टोटल सिक्के कितने हैं 378। टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं 378 है। चलिए अब सबसे पहले मुझे कीमत दे रखी है, तो कीमत दे रखी है तो मुझे क्या चाहिए बताइए, सिक्के चाहिए। पहले हमको सिक्के दिए हुए थे तो कीमत निकाल लेते थे हम, अब सिक्के चाहिए। बताइए पैसों में कन्वर्ट कर रहा हूं, कितने पैसे हो जाएंगे, 1 रुपये में 100 पैसे। यहां पर तो सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों का तो कुछ नहीं करना है हमको। चलिए बताइए मुझे, कीमत दे रखी है 13, रुपयों में है भाई साहब, क्योंकि वो हर चीज क्या किस में कर रहा है, रुपयों में कर रहा है। तो हमको क्या करना है बताइए, हमको क्या करना है, इसको पैसों में कन्वर्ट करना है। सारी कीमत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पैसों में। 1100 पैसे 700 पैसे। कोई प्रॉब्लम है, जहां भी आपको कीमत दे रखी हो, चाहे वो कितनी भी कीमत हो, 1 रुपए की हो 50 पैसे की हो, सबको आपको पैसों में कन्वर्ट कर लेना है। बताइए यहां पर बताइए सिक्के जो है, अब सिक्के निकाल दीजिए। 1300 पैसों में 100 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 1300 100 से भाग लगा दीजिए, कितने आगे बताइए 13। इसी तरह यहां बताइए 1100 पैसों में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो यहां से कर लीजिए कितना आएगा 22 आएगा। अच्छा बताइए 700 पैसों में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो कर दीजिए 25 दूना 50, 20 25 8 200, कितना आ गया ये 28 आ गया। तो आपको सिक्के निकालना तो आसान है, ये तो आप जानते होंगे भाई, जितना मूल्य दे रखा है उसको उसकी वैल्यू से गुणा कर दीजिए। जैसे मैं कह दूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, मैं कह दूं कि भाई मेरे पास 20 रुपये है और प्रत्येक जो रुपये है यानी 2-2 रुपए के कॉइन है, तो एक की वैल्यू 2 है ना, तो मैं 2 से भाग करूंगा तो टोटल कॉइन कितने आ जाएंगे 10। इसी तरह हम यहाँ कॉइन निकाल रहे हैं, तो कॉइन निकाल लिया। बताइए कॉइन अपने हिसाब से अनुपात में तो ये आ गए, जबकि उसने दिया है कॉइन कितने 378, यानी इन सब के जो अनुपात का टोटल है वो इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी 378 की वैल्यू अनुपात में कितनी दे रखी है, जोड़ लीजिए कितनी दे रखी है, ये तो हो गया 50 और ये 13 हो गया 63, ये आ गया आपका। अब इसको आप जो भी पूछा गया है उससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, बस क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही है, करना कुछ नहीं है भाई। टोटल सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों को हमारे अनुपात से डिवाइड कर दिया, जो अनुपात दे रखा है उससे। चलिए हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, सॉरी एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हो। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी 22, तो 22 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितनी बार कट रहा होगा यहाँ से 6 6 36, यानी ये कट रहा है 6 बार, और 6 गुणा 22 करेंगे 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आंसर आ गया बताइए 132। अब जब कुछ भी पूछे, चाहे कीमत पूछे चाहे ये पूछे, ध्यान रखना जब कीमत पूछ रहे होंगे तो कीमत से आप मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आएगी, हमेशा बताइए पैसों में आएगी। तो आपको उसको रुपए में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो हटा देना या फिर 100 का भाग लगा देना। अब जो आ रहा है बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखते रहिए, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है और तो वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो अच्छी एग्जामों में आया भी है कई बार और उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद यदि आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि भाई सिक्के पैसे
तो क्षण से जो टूटे कोई सपना, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कोई हमारा सपना क्या नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। सारे सपने हमको एक ही माला में पिरो के और क्या करने हैं, धारण करने हैं, पूरे के पूरे जितने भी हमारे। अच्छा, सपने भी अच्छे होने चाहिए। हाँ, बहुत बड़े शिकारी हो तुम सब। चलिए माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, आगे कह रहा है 50 पैसों के जो सिक्कों की संख्या, सिक्के कीमत की बात ही नहीं कर रहा अभी, सिक्कों की बात कर रहे हैं। 50 पैसों के जो सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। यानी 25 पैसे के सिक्के यदि 1 है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 2। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या की दुगनी, तो इसकी दुगनी 2। अच्छा आगे पढ़ो, कह रहा है दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। लेकिन ये जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है ना, इससे तो दुगनी, इससे 4 गुनी। तो यार इससे 4 गुनी करेंगे तो इसको 0.50 यानी आधा लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अब ये 4 गुनी हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 4, और ये 2। अब पढ़ लीजिए, बहुत आसान हो गया। कैसे हो गया, देखिए शुरू में तो आपको इधर से पढ़ रहे हो तो आपको इधर से 1 और 2 लिख देना है, लेकिन आप आगे जब पढ़ोगे तो कह रहा है कि इसका 4 गुना तो इसका 4 गुना, तो इसको मतलब इसको 1 मान लो, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा ये जो है, सॉरी गाइस, अच्छा ये जो है 50 पैसों की संख्या, इसकी दुगनी हो गई और इसकी क्या हो गई, 4 गुनी। आपका बिल्कुल क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अच्छा सिक्कों की संख्या दे रखी है। अब हमसे क्या पूछा है, इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। कितने रुपए दे रखे हैं, 56 रुपए। आप समझ रहे होंगे कितने पैसे, 5600 पैसे। सॉरी, उधर वो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए मुझे कि यहां पर आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो कीमत निकाल लोगे, रुपए निकाल लोगे। ये कितने पैसे, 100 पैसे। ध्यान रखना सबको पैसों में कन्वर्ट करना। 100 पैसे का एक सिक्का मतलब कितना हो गया बताइए, 100। अच्छा बताइए 50 के 4 तो 200, 25 के 2 मतलब कितना हो गया, 50 हो गया। अब हमको कीमत दे रखी है, कीमत का अनुपात ये रहा और कीमत का मूल्य ये रहा। तो कीमत का मूल्य टोटल कितना है, 5600, और अनुपात कितना है टोटल, 350। बताइए कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 4 है भाई। मूल्य पूछता तो कितना है, 200। अच्छा इसको काट दीजिए, 7 से कटेगा 7 पंजो 35, 7 8 56, 80, 5 से कटेगा 16, यानी 1 की वैल्यू 16 आ गई। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 चौको 64। 50 पैसे के कितने सिक्के वहां पर बताइए, 64। इस क्वेश्चन में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। देखिए यदि ये पूछ लेता आपसे कि 1 रुपए है उसके, सॉरी 25 पैसे को बताइए, 1 रुपए का तो सिंपल हो जाएगा। 25 पैसों के जो सिक्के हैं उनकी कीमत क्या है, तो आपको पता है कि भाई इसको देखो बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये कितनी बार कटा है, 16 बार, मतलब 1 की वैल्यू 16 आ गई। तो जो भी चाहिए उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 50 है कीमत 25 पैसों की, तो 16 पंजो 80, यानी कितना आ गया, 800। अब क्या 800 आंसर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैसों में, रुपयों में कितना आ जाएगा बताइए, 8 रुपए। कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से क्वेश्चन करते रहिए, कभी भी आप लोग किसी भी जगह रुकोगे नहीं, ये मैं दावा करता हूं इस चीज का। और आप हमारा थोड़ा सहयोग करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों से बोलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू आप लोगों का सभी का धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा और मुझे आशा है कि आपने 100% इसमें से क्वेश्चन सीख के अब कभी भी इस तरह के क्वेश्चनों को नहीं छोड़ोगे, ना ही आप क्या करोगे, गलत करोगे। ओके, इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।